कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के वृंदावन से। वहां की गलियों में गोपियां अपने प्यारे कृष्ण का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब एक संदेशा आता है ना, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो होता यह है कि कृष्ण वृंदावन की वो धूल भरी गलियां छोड़कर मथुरा के राजमहल चले जाते हैं और राजा बन जाते हैं। और पीछे पीछे रह जाती हैं गोपियां, जिनके दिलों में बस एक खालीपन है और आंखों में एक लंबा कभी न खत्म होने वाला इंतजार। सच पूछिए तो उनका हर एक दिन कृष्ण की याद में एक तपस्या जैसा बन जाता है। और बस तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसे मेहमान की एंट्री होती है जिसके आने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। गोपियां तो सोच रही थीं कि कृष्ण का कोई प्यारा सा खत आएगा, लेकिन आते हैं उनके दोस्त उद्धव, और उनके हाथ में प्रेम का कोई संदेश नहीं था, बल्कि ज्ञान का, लॉजिक का एक सूखा सा मैसेज था। उद्धव गोपियों को एक बिल्कुल नया रास्ता बताते हैं, योग साधना का रास्ता। मतलब अपनी सारी भावनाओं को, इमोशंस को भूल जाओ, ध्यान में डूबो और उस भगवान को खोजो जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई रूप। अब जाहिर है ये रास्ता उनके प्रेम के रास्ते से एकदम 180 डिग्री उल्टा था। तो यहां पे ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ गोपियों का वो अटूट इमोशनल प्यार है और दूसरी तरफ उद्धव का वो ठंडा लॉजिकल ज्ञान। अब सवाल ये है कि इस टक्कर में कौन जीतेगा। अब उद्धव की ये ज्ञान से भरी बातें सुनकर गोपियां मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी वो मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसमें एक गहरा ताना, एक व्यंग्य छिपा था। वो कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो सच में बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन वो उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? क्योंकि उनके हिसाब से उद्धव प्रेम के दर्द से बिल्कुल अछूते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, या जैसे तेल की मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। वो कहती हैं कि उद्धव के पैर तो कभी प्रेम की नदी में पड़े ही नहीं, और इसीलिए वो उनके आंसुओं की कीमत कभी समझ ही नहीं सकते। पर यह व्यंग तो बस शुरुआत थी। इसके पीछे जो गहरा दर्द छिपा था वो अब बाहर आने वाला था। गोपियां साफ साफ कहती हैं कि उद्धव का यह संदेश उनके अंदर जुदाई की जो आग जल रही है ना, उसे बुझाने की जगह और भड़का रहा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मदद के लिए पुकार रही थी, पर जहां से मदद की उम्मीद थी वहां से तो बस योग की एक ठंडी धारा बहकर आ रही थी। कृष्ण ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। और अब गोपियां अपना सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल करती हैं, और वो हथियार हैं उनके अपने शब्द। वो हारिल पक्षी का जिक्र करती हैं। ये एक ऐसा माइथोलॉजिकल पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सहारा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिसे उन्होंने अपने मन से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से जागते सोते हर पल कसकर पकड़ रखा है। और फिर वो अपना सबसे तीखा, सबसे सीधा जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश एक कड़वी ककड़ी जैसा है जिससे कोई निगलना भी नहीं चाहता। वो उद्धव के ज्ञान को एक बीमारी तक कह देती हैं और सलाह देती हैं कि ये ज्ञान जाकर उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। वो कहती हैं, हमारा मन तो एक जगह टिका हुआ है, कृष्ण के प्रेम में, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां तक तो बात दिल की थी, पर अब ये बहस एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचती है, जहां दिल का मामला अब राजकाज का मामला बन जाता है। अब जाकर गोपियों को एक चौंकाने वाली बात समझ आती है कि मथुरा में कृष्ण ने सिर्फ प्रेम नहीं छोड़ा है, उन्होंने तो राजनीति सीख ली है। वो कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उन्हें लगता है कि मथुरा की राजनीति ने उनके सीधे साधे कृष्ण को उनसे छीन लिया है। और आखिर में गोपियां अपना तुरुप का इक्का चलती हैं। वो एक राजा के कर्तव्य यानी राजधर्म को परिभाषित करती हैं। वो कहती हैं कि एक राजा का धर्म है ये देखना कि उसकी प्रजा को कोई दुख ना हो, अन्याय को छोड़कर हमेशा सही का साथ देना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। और उनका आखिरी फैसला क्या होता है? यही कि उन्हें इस तरह दुख देकर कृष्ण खुद अपने ही राजधर्म का उल्लंघन कर रहे हैं,
बस इस एक तर्क से गोपियां उद्धव को निश्शब्द कर देती हैं। वो ये साबित कर देती हैं कि कृष्ण एक राजा के तौर पर फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही प्रजा को तकलीफ दे रहे हैं। प्रेम की लड़ाई अब इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, ज्यादा सच्चाई किसमें है, दिल में बसे प्यार में या दिमाग के तर्क में? ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा सच है। 16वीं सदी के वृंदावन से वहां की गलियों में गोपियां अपने प्यारे कृष्ण का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब एक संदेशा आता है ना, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो होता यह है कि कृष्ण वृंदावन की वो धूल भरी गलियां छोड़कर मथुरा के राजमहल चले जाते हैं और राजा बन जाते हैं। और पीछे पीछे रह जाती हैं गोपियां, जिनके दिलों में बस एक खालीपन है और आंखों में एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला इंतजार। सच पूछिए तो उनका हर एक दिन कृष्ण की याद में एक तपस्या जैसा बन जाता है। और बस तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसे मेहमान की एंट्री होती है जिसके आने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। गोपियां तो सोच रही थीं कि कृष्ण का कोई प्यारा सा खत आएगा, लेकिन आते हैं उनके दोस्त उद्धव, और उनके हाथ में प्रेम का कोई संदेश नहीं था, बल्कि ज्ञान का, लॉजिक का एक सूखा सा मैसेज था। उद्धव गोपियों को एक बिल्कुल नया रास्ता बताते हैं, योग साधना का रास्ता। मतलब अपनी सारी भावनाओं को, इमोशंस को भूल जाओ, ध्यान में डूबो और उस भगवान को खोजो जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई रूप। अब जाहिर है ये रास्ता उनके प्रेम के रास्ते से एकदम 180 डिग्री उल्टा था। तो यहां पे ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ गोपियों का वो अटूट इमोशनल प्यार है, और दूसरी तरफ उद्धव का वो ठंडा लॉजिकल ज्ञान। अब सवाल ये है कि इस टक्कर में कौन जीतेगा? अब उद्धव की ये ज्ञान से भरी बातें सुनकर गोपियां मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी वो मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसमें एक गहरा ताना, एक व्यंग्य छिपा था। वो कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो सच में बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन वो उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? क्योंकि उनके हिसाब से उद्धव प्रेम के दर्द से बिल्कुल अछूते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, या जैसे तेल की मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। वो कहती हैं कि उद्धव के पैर तो कभी प्रेम की नदी में पड़े ही नहीं, और इसीलिए वो उनके आंसुओं की कीमत कभी समझ ही नहीं सकते। पर यह व्यंग तो बस शुरुआत थी। इसके पीछे जो गहरा दर्द छिपा था, वो अब बाहर आने वाला था। गोपियां साफ साफ कहती हैं कि उद्धव का यह संदेश उनके अंदर जुदाई की जो आग जल रही है ना, उसे बुझाने की जगह और भड़का रहा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मदद के लिए पुकार रही थी, पर जहां से मदद की उम्मीद थी, वहां से तो बस योग की एक ठंडी धारा बहकर आ रही थी। कृष्ण ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। और अब गोपियां अपना सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल करती हैं, और वो हथियार हैं उनके अपने शब्द। वो हारिल पक्षी का जिक्र करती हैं। ये एक ऐसा माइथोलॉजिकल पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सहारा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिसे उन्होंने अपने मन से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से जागते सोते हर पल कसकर पकड़ रखा है। और फिर वो अपना सबसे तीखा, सबसे सीधा जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश एक कड़वी ककड़ी जैसा है जिससे कोई निगलना भी नहीं चाहता। वो उद्धव के ज्ञान को एक बीमारी तक कह देती हैं और सलाह देती हैं कि ये ज्ञान जाकर उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। वो कहती हैं, हमारा मन तो एक जगह टिका हुआ है, कृष्ण के प्रेम में, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां तक तो बात दिल की थी, पर अब ये बहस एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचती है, जहां दिल का मामला अब राजकाज का मामला बन जाता है। अब जाकर गोपियों को एक चौंकाने वाली बात समझ आती है कि मथुरा में कृष्ण ने सिर्फ प्रेम नहीं छोड़ा है, उन्होंने तो राजनीति सीख ली है। वो कहती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उन्हें लगता है कि मथुरा की राजनीति ने उनके सीधे साधे कृष्ण को उनसे छीन लिया है। और आखिर में गोपियां अपना तुरुप का इक्का चलती हैं।
वो एक राजा के कर्तव्य यानी राजधर्म को परिभाषित करती हैं। वो कहती हैं कि एक राजा का धर्म है ये देखना कि उसकी प्रजा को कोई दुख ना हो,